तो आपका मोस्ट वेलकम है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपको यही क्वेश्चंस लगभग इस वर्ष भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपने पास चैप्टर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। इसका सेकंड पार्ट अपने पास सेकंड सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से पता है कि मोस्टली क्वेश्चंस सिग्नल्स और स्पेक्ट्रा के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो उन सभी को तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है जो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं प्रत्येक वर्ष, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो देखिए, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो ये क्वेश्चन आज यूनिवर्सिटी में 2019-2021 के एग्जाम में पूछा गया था, सीबीयू में 2019 में, अमनडीयू में ये क्वेश्चन 2015, 17, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन अमनडीयू के 2015 और इसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, सीबीयू यूनिवर्सिटी में 2019 में और आईजी यूनिवर्सिटी में भी 2019 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्क्राइब द टर्म शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन अमनडीयू के 2015, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था और इंदिरा गांधी जो अपने पास यूनिवर्सिटी है इसमें 2019 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट्स ऑन। कुछ एक टर्म्स अपने पास है जैसे कि स्पिन स्पिन कपलिंग, कपलिंग कॉन्स्टेंट, पीक एरिया। तो इन तीनों ही टर्म को एक साथ अपने पास पूछा गया था अमनडीयू के 2016 के एग्जाम में, अमनडीयू के ही 2019 के एग्जाम में, इसी के साथ सीबीयू के 2019 के एग्जाम में। बाकी अमनडीयू में 2017 के एग्जाम में पूछा गया था स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होती है, और आईजीयू में 2 टर्म को पूछा गया था 2021 में, स्पिन स्पिन कपलिंग, इसी के साथ कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाई डाउनफील्ड एंड अपफील्ड शिफ्ट, व्हाई डज बेंजीन डिस्प्ले डाउनफील्ड प्रोटॉन रेजोनेंस सिग्नल्स एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्वेश्चन सीबीयू के 2019 के एग्जाम में और अमनडीयू के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, राइट रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ए प्रोटॉन सिग्नल्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्म में अमनडीयू के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था अमनडीयू के 2021 के एग्जाम में और अमनडीयू के ही 2015 के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट आर डाई एस्ट्रोपीरियोडिक प्रोटॉन्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमनडीयू के 2017 के एग्जाम में और अमनडीयू के ही 2018 के एग्जाम में, और 2017 में इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा गया था जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आईजीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर हाउ डज एब्जॉर्प्शन सिग्नल ओरिजिनेट इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन अमनडीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और शामिल किया गया यहाँ पर, हाउ पीएमआर स्पेक्ट्रा हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमनडीयू के 2021 के एग्जाम में। तो ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए थे विभिन्न यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में, तो आप इन सभी को अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट अपने पास सेक्शन सेकंड, यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिस्कस करते हैं। इसमें तो कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा है जो कि रिपीट हुए थे। बाकी सिग्नल्स और स्पेक्ट्रा के डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने पास पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिखा गया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डिस्कस दी पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथाइल एसिटेट, डिस्कस दी एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्डरनी अल्कोहल्स, डिस्कस दी पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ एसिटल्डिहाइड, डिस्कस दी पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, हाउ कैन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बी एम्प्लीफाइड इन डिफरेंट रेटिंग इथेन, इथीन एंड एसिटाइलाइन। तो ये क्वेश्चन अमनडीयू के 2016 और सीबीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बाकी इसके उनसे ज़्यादा रिपीट नहीं होते क्योंकि डिफरेंट तरीके से सिग्नल्स को और स्पेक्ट्रा को पुटअप करते हुए क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं। अब नेक्स्ट यूनिट को हम देखते हैं, सेक्शन 3 अपने पास। इसके अकॉर्डिंग अपने पास चैप्टर आता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का एक फर्स्ट पार्ट तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आ जाता है और सेकंड पार्ट अपने पास सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आता है, और वहाँ पर अपने पास एक चैप्टर और शामिल हो जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज। देखिए, आपको पहले ही बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस की केवल सिंपल फॉर्म लिखी है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, कीटोज, आइसोमेरिकल्डोज, इनको डिफरेंट ऑर्गेनिक जो इनके नेम है उनसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने जर्नल फॉर्म यहाँ पर लिखी है सिंपली ग्लूकोज। तो आप एक बार बुक से या फिर एग्जाम नोट से इनको क्लियर आउट कर लेना कि किस तरीके से डिफरेंट तरीके से एक क्वेश्चन को पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, गिव इट्स मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन अमनडीयू के 2021, 17, 18 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ सीबीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था।
फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रूप से डिग्रेडेशन। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 16, 21 से 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसी के साथ सीडब्ल्यू के 2019 के एग्जाम में, आरजीयू के 2019 2021 के एग्जाम में। और फिर इसी के अकॉर्डिंग अपने पास सेकंड डिग्रेडेशन का ये मेथड है, वो होल डिग्रेडेशन। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पास यही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज किलानी फिशर सिंथेसाइज। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2017, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ आरजीयू में 2021 और सीडब्ल्यू में 2019 के एग्जाम में पूछा गया था इसको। नेक्स्ट, डरा द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोपेरानोज। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2017, 15, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। आरजीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसी सेम क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इसी सेम क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देख सकते हो इसको, ड्रा हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड राइबोज। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2021 के एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा गया था। और यहाँ पर केवल ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडब्ल्यू के 2019 के एग्जाम में। और राइबोज के लिए क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू के 2018 के एग्जाम में। तो अब अपने पास कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट आर एम्पीमर्स, कन्वर्ट डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2017-18 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। तो ये क्वेश्चन आरजीयू के 2021 से, सीडब्ल्यू के 2019 और एमडीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कीटोज इनटू एन आइसोमेरिक अल्डोज। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 थे, व्हाट इज ओसाजोन, सो हाउ इट बी फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रुक्टोज एंड राइट इट्स मैकेनिज्म। तो ये क्वेश्चन अपने पास एमडीयू और आरजीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। और ओसाजोन पर ही एक अन्य क्वेश्चन भी अपने पास है, मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ ओसाजन फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर कुछ अन्य क्वेश्चन हैं जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। और एक कन्वर्जन है यहाँ पर डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज। तो ये क्वेश्चन आरजीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन है ये, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो ये क्वेश्चन एमडीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन आरजीयू के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। तो कुछ अपने पास और क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वैसे वीडियो अगर इनको डिस्कस किया जाएगा तो। सेक्शन डी में हम आ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग अपने पास है कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट, और एक चैप्टर और शामिल होता है यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट सेकंड जो अपने पास ये चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सभी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से। और जो अपने पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के साथ मैंने नोटेशन नहीं डाली, बट ये इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है अपने पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चैप्टर में से। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको कि हम आरएमजीएक्स बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन का, इसकी प्रिकॉशंस क्या होंगी, इसको बनाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, और इसकी रिएक्शंस किस तरीके से होंगी। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसके अकॉर्डिंग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन है अपने पास, प्रिपरेशन ऑफ इथेन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन पूछी गई थी एमडीयू के 2016, सीडब्ल्यू के 2019 के एग्जाम में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अपने पास 3 तरीके के होते हैं, तो हमें इन तीनों ही टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन क्या होंगी उनको ध्यान में रखना है। इसी के साथ इनको प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है, इसके 2 मेथड भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये चैप्टर अपने पास, इस बुक को आप समझ सकते हो सबसे ईजी चैप्टर है। ये आपको कम समय में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए जो कि पूछे गए थे। बाकी इस चैप्टर से अपने पास रिएक्शंस पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे तरीके से बुक की सहायता से करें। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी हेल्प होती है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।